हेलो दोस्त, आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसफर ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या शादीशुदा से प्यार करना गलत है या सही है। बहुत बार मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर मैं पूरा आपको पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला हूं अलग अलग तरीके से। हाँ, आप बोल सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं, वो सारा कुछ भी मैंने बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग किया है, उस अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। मेरा कोई इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों की जो काउंसलिंग किया हुआ है, बहुत सारे लोगों से बात किया हुआ है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा और वीडियो में अंत तक बने रहना। बहुत सारे जो भी आपके डाउट्स हैं सारा कुछ क्लियर होने वाला है। ओके मेरे दोस्त, तो अगर इससे पहले आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आप मेरे से लाइव में आके मिल सकते हो। डेली मैं 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो वहाँ पे आकर के आप मेरे से 1-to-1 अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आप अपने लाइफ में स्टक हुए पड़े हो, तो आप वहाँ पे आकर के मेरे से मिल सकते हो। ओके मेरे दोस्त, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ इसमें, तो जहाँ तक मुझे समझ है इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। अब इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं इस पर बात करूँगा, क्योंकि देखो यार, सबसे पहली चीज़ कोई भी काम, कुछ भी आपको जो भी करना है ना, एक बार के लिए वो सिचुएशन अपने साथ सोच करके देख लेना चाहिए। क्योंकि जो काम आप अपने लिए नहीं होना चाहते हैं, वो काम किसी और के साथ अगर आप करोगे तो फिर आई डोंट थिंक वो चीज़ राइट होगा। क्योंकि अगर सेम सिचुएशन अपने आप रखो कि आपकी शादी हो चुकी है, यू आर मैरिड, और आपका पार्टनर, आप लड़के हो तो आपकी वाइफ किसी और के साथ अफेयर में, किसी और के साथ वो फिजिकल हो रही है, किसी और के साथ वो रिश्ते में जा रही है, कैन यू एक्सेप्ट? नहीं ना, नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि क्या हो रहा है यार, मेरा पार्टनर किसी और के साथ है। या आप एक लड़की हो और आपका पार्टनर किसी और के साथ जा रहा है, किसी और के साथ रिलेशन में है, किसी और के साथ रिश्ते में, किसी और के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रहे हैं, कैन यू एक्सेप्ट? नहीं ना। तो जो भी सिचुएशन आप अपने लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप किसी के हस्बैंड या आप किसी की वाइफ से प्यार करते हो और उनके साथ आप रिलेशनशिप बना रहे हो हर तरीके की, क्या ये चीज़ राइट है? अब इस पे आपके बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, आप बोलोगे नहीं नहीं ये चीज़ राइट है, क्योंकि जो है आपको नहीं पता है सर हम उसको कितना प्यार करते हैं, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, यू डोंट नो, हम उसको कैसे छोड़ दें सर, बहुत दर्द होता है, बहुत हर्ट होता है, तुम्हें नहीं पता है सर कि क्या कर रहे हैं, कितने ज़्यादा हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। देखो यार, अगर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू दोगे कि नहीं नहीं हमें तो सामने वाले से बहुत अटैचमेंट है, बहुत दर्द हो रहा है, देखो अगर आप जानबूझ करके गड्ढे में जाकर के गिर रहे हो और बोल रहे हो तुम्हें नहीं पता है सर कितना दर्द होता है गड्ढे में गिरने पे, देखो दोस्त, वो गड्ढे में आप गिरे नहीं हो, यू हैव चूजन, तुमने चूज किया हुआ है कि हाँ मुझे गिरना है वहां पे। जब आपको दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन किसी के साथ कमिटेड है, आप क्यों इंटरेस्टेड हो उस पर्सन में? आपको अटैचमेंट हो सकती है। देखो, बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको प्यार हो सकता है, कि हाँ आपको प्यार है, कि प्यार तो आपको अपने पेरेंट्स से भी है, अपने चाचा चाची दोस्त हर एक किसी से प्यार है। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं नहीं उनके साथ मुझे रिलेशनशिप में जाना है, उनके साथ मुझे फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है, तो वो तो नहीं हो सकता ना। तो आपको प्यार हो सकता है, ठीक है, आपको कोई पसंद आया, किसी की तरफ अट्रैक्शन आ गया, लेकिन अगर आपको दिख रहा है ना कि सामने वाला पर्सन किसी और के साथ कमिटेड है, उसकी लाइफ किसी और के साथ चल रही है, लेकिन मुझे उसके साथ जाना है क्योंकि उसने मुझे बोल दिया था। कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं उसने मुझे बोला था। तो ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मे बी कि उसमें आपको हर्ट हो रहा हो, आपको दर्द हो रहा हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, लेकिन इसकी वजह से कोई ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकता कि नहीं नहीं वो चीज़ राइट है क्योंकि तुमने तो बहुत प्यार किया। नहीं, आप अगर कुछ चीज़ें गलत कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि क्या है ना, इसमें फ्यूचर नहीं है आपका। क्योंकि अगर आप एक अनमैरिड हो और कोई पर्सन मैरिड है, आपको क्या लगता है कि वो अपनी शादी तोड़ करके तुम्हारे साथ आएगा? और अगर वो अपनी शादी तोड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तो वो किसी की पूरी जिंदगी खराब करके आ रहा है तुम्हारे साथ। और 99% मेरे से लिखा के ले लो, कोई पर्सन तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों की काउंसलिंग कर डाली है ना, कितने सारे लोगों से मैंने इस पर बात किया हुआ है ना। बेसिकली सिचुएशन क्या आता है, वो आकर के एक टाइम के बाद अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं। शुरुआत में तो बहुत मजा आता है, सबको मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा हो रहा है यार, हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो पर्सन उसे भी नहीं छोड़ सकता और तुम्हें भी, तुम्हारे साथ भी अटैचमेंट हो गई, तुम्हें भी अटैचमेंट हो गई, अब तुम भी नहीं छोड़ पा रहे हो और उसे तो छोड़ ही नहीं सकता है। तो अब सिचुएशन क्या हो रहा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि मैं किसी को शेयर करूं, कि तुम मेरे हो तो किसी और के भी हो, कोई भी नहीं चाहेगा। फिर एक टाइम के बाद आप स्टक हो जाते हो, फिर आप बोलते हो कि सर अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है। देखो, उसके पास भी अपनी फैमिली है ना, अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है, घर परिवार है, उसके काम है, वो तुम्हें कैसे टाइम दे पाएगा? जो प्रायोरिटी आप सोच रहे हो वो प्रायोरिटी तो नहीं मिल सकती ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। देखो यार, क्या होता है ना, बेसिकली इस टाइप के रिलेशनशिप जो बनते हैं,
कई बार क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि सामने वाला मैरिड है या नहीं है। कई बार लोग बताते ही नहीं है कि मैं मैरिड हूँ, केवल यही बताते हैं कि मैं तो प्यार करता हूँ तुमसे, मुझे बहुत प्यार है तुमसे, मैं बहुत मरता हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, और आप उस पर फिसल जाते हो। यू डोंट इवन इंक्वायरी कि वो पर्सन है क्या, उसकी मैरिटल स्टेटस क्या है, वो क्या कर रहा है, उसका लाइफ क्या है। यू डोंट इवन वांट टू नो। बहुत लंबे समय के बाद तुम्हें पता चलता है, तुम बोलते हो अरे मुझे तो पता ही नहीं था। तो पता कौन करेगा दोस्त, तुम ही करोगे ना पता। और अगर पता चल गया है कि हाँ वो पर्सन किसी के साथ कमिटमेंट में है, तो नहीं जाना है, अपने आप को समझाना है। मे भी तुम्हें लग रहा हो कि नहीं मुझे बहुत रिजेक्शन हो रहा है, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा यार, देयर इज नो फ्यूचर। क्योंकि अगर किसी की मैरिज हो चुकी है, क्या आपके पेरेंट्स उसके साथ आपकी शादी करवाएंगे? नहीं ना। और आप भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि वो किसी और के साथ भी हो और आपके साथ भी हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जब एक पर्सन मैरिज में होता है और वो तुम्हारे साथ, तुम सिंगल हो, तुम्हारे साथ वो आ रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, डबल बेनिफिशियल। घर के भी मजे, कहते हैं ना, घर तो घर है, बाहर भी मजे लिए जा रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि नहीं वो अपने घर वालों से बहुत नाखुश है, वो अपने पार्टनर से खुश नहीं है, उसको सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिल पा रहा है, उसको वो मेंटल रूप से बहुत डिस्टर्ब है, वो खुश नहीं है अपने रिश्ते से, इसलिए वो मेरे पास आ रहा है। तो आपने किसी के खुशी का ठेका ले रखा है। वो पर्सन आ रहा है अपनी खुशी के लिए, वो आ रहा है तुम्हारे पास, तुम्हें लग रहा है कि तुम उसके साथ फिजिकल हो रहे हो या तुम उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो गए हो, तो उसको खुशी मिल जाएगी और तुम हैप्पी फील कर रहे हो यार कि मैं किसी को खुशी दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना, थोड़े टाइम के बाद तुम अपनी लाइफ में उसी सिचुएशन में आने वाले हो, स्टक होने वाले हो, फिर तुम्हें खुशी देने के लिए कोई नहीं होगा। वो पर्सन, तुम्हें क्या लगता है कि वो पर्सन अपनी फैमिली को छोड़ पाएगा? नहीं। तुम्हें लगता है कि नहीं वो स्टक हो चुका है या वो उसको बहुत बुरा फील हो रहा है, उसके पूरी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इसलिए वो मेरे पास आ रहा है। अगर इतनी ही दिक्कत है उसे अपने रिश्ते से, इतना ही बुरा उसके रिश्ते में सिचुएशन आ गया है, उसको डिवोर्स देने दो, फिर तुम रिलेशनशिप में आओ ना। क्यों आ रहे हो किसी पर्सन के साथ जो अभी किसी के साथ भी कमिटेड है? कई बार मैंने देखा है, लोग बोलते हैं कि नहीं मैं वो से भी नहीं छोड़ सकता, तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता, और तुम परेशान हुए पड़े हो कि मैं क्या करूं, क्या मैं ऐसे ही यूज होता रहूं? तो ये डिसाइड तुमने किया है दोस्त, ये चूज तुमने किया है कि मुझे यूज होना है या नहीं होना है। ऐसे सिचुएशन में इन रिश्तों में रखा क्या है, जहां पर तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाला अगर मेरे पास आएगा भी ना, तो वो किसी की जिंदगी उजाड़ के आएगा, किसी की जिंदगी उजाड़ के आएगी। कोई पर्सन होगा जिसके साथ वो कनेक्टेड थी और उसको वो पूरी तरह से खराब करके आएगी। और 99% केसेस में कोई आता नहीं है, बस थोड़े टाइम के लिए मजे के लिए होती है ये चीजें, फिर चला जाता है। देखो इसमें भी यू कैन बी फेयर, आप फेयर हो सकते हो कि हाँ सामने वाले पर्सन के साथ तुमने बोल दिया कि मैं मैरिड हूँ और मुझे रहना है तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें एक्सेप्ट है तो आओ, नहीं एक्सेप्ट है तो मत आना। अब फेयर तो रहो यार जिंदगी में। कई लोग तो बताते तक नहीं है कि मैं मैरिड हूँ या सिंगल हूँ, बस रिश्ते में जुड़ जाते हैं और फिर जब कनेक्शन हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, फिर बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये हूँ, मैं तुझे भी नहीं छोड़ सकता, उसे भी नहीं छोड़ सकता। तो ये सारी सिचुएशन आती हैं दोस्त। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि जब तुम्हें पता है कि यहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है और मैं अगर कुछ कर भी रहा हूँ ना तो ये गलत कर रहा हूँ, और अगर आप सिंगल हो तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा पर्सन तुम्हें नहीं मिलेगा तुम जिसके साथ तुम्हारा फ्यूचर हो, जिसके साथ तुम जिंदगी जी सकते हो, जिसके साथ तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, जिसके साथ तुम्हें एक बेटर फ्यूचर मिल सकता है, जिसके साथ तुम जिंदगी के मोमेंट्स एंजॉय कर सकते हो। ऐसे किसी का टाइम पास नहीं बनना है दोस्त। तुम लड़के हो, लड़की हो, कोई भी हो, मेरा बस एक ही बात है यार कि टाइम पास मत बनो। जिंदगी में जो तुम रिश्ते बना रहे हो उन रिश्तों की एक अहमियत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुमको कोई जरा सा अट्रैक्शन में आ गए, किसी को कुछ देख लिया तुमने, किसी की लुक्स बहुत अच्छी है, किसी का पैसा देख लिया तुमने, किसी का कोई बिहेवियर देख लिया और तुम भागे चले जा रहे हो। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्या बना रहे हो, क्योंकि रिश्ते बनाने तो आसान होते हैं, जब उनसे निकलना पड़ता है ना, जो अटैचमेंट हो जाती है फिर बहुत दर्द होता है। फिर वो चीज़, वो कुछ भी मीनिंग ना हो, उस रिश्ते का कोई भी मीनिंग ना हो। आप किसी के साथ अफेयर में जा रहे हो, किसी मैरिटल पर्सन के साथ अफेयर में जा रहे हो, देयर इज नो फ्यूचर, देयर इज नो रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, दर्द तो होता है। क्यों? क्योंकि तुम अटैच्ड हो गए हो, और दर्द अटैचमेंट में ही होता है, प्यार में दर्द नहीं होता है। प्यार अगर तुम्हें हो गया ना, फिर दर्द का कोई गुंजाइश ही नहीं है, फिर तो तुम प्यार ही रहोगे। लेकिन प्रॉब्लम अटैचमेंट की ही है। और अगर तुम ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो जिसकी एक कमिटेड रिलेशनशिप है, या किसी और के साथ उसकी रिलेशनशिप जस्ट चल रही है, मैरिड नहीं है, कई बार ये क्वेश्चन पूछने देंगे सर उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप है, वो किसी और की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो दोस्त, सबसे पहली चीज़ कि अगर तुम्हें पता है तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर से बहुत कुछ आ रहा है और तुम्हें दिख रहा है कि उस पर्सन के साथ उसकी कुछ अच्छी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है, तो अपनी बात रख सकते हो सामने वाले पर्सन के साथ कि हाँ यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम क्या सोचते हो। फिर अगर उसके वहाँ पे रिश्ते टूटते हैं या वो रिश्ता नहीं बन पाता है, फिर आप उसके साथ जा सकते हो। बाकी मैरिज में तो
देर इज नथिंग टू से यार कि ये चीज़ राइट होगा, तुम राइट कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाकर के। नहीं, यू कैन नेवर बी राइट पर्सन। हाँ, अगर उस पर्सन का पूरी तरह से डिवोर्स हो चुका है, वो उस पर्सन से पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी से जा चुका है या जा चुकी है, फिर आप जा सकते हो। फिर आपके अंदर इतनी गट्स है, अगर आप सिंगल हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, फिर जाओ, इट्स ओके, फाइन। लेकिन अगर कोई है किसी रिश्ते में, उस रिश्ते में तुम भी जाके घुस रहे हो और एक्सेप्ट भी नहीं है कि हाँ तुम दोनों साथ में रह सकते हो, तो प्लीज़ डोंट गो। ये मेरे व्यूज़ थे। अब आपके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ पर? आप इसको सही मानते हो, गलत मानते हो, क्या मानते हो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, शायद मुझे भी कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाए या मैं कुछ जान सकूँ। ओके दोस्त, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और भी लोगों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, शायद जो ज़िंदगी में इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपका एक शेयर उनकी ज़िंदगी, उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दें। तो प्लीज़ शेयर इट टू अदर्स। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।